सभी का लॉर्ड्स, मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे संभाल कर रखा, आप लोगों को भी संभाल कर रखा। और आइए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और फिर हम भविष्यवाणी में चलेंगे। हेवनली फादर, हे मेरे खुदाबंद, आज मेरे मुख से जो एक एक शब्द निकले खुदा, आपकी तरफ से पिता, आज जो शब्द निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपने मुंह से बातें की इन लोगों को लेकर खुदा, वो खुदा वो वाणी इन लोगों तक जाए, इनके हृदय के अंदर काम करे, इनके जीवन में आशीष होने पाए। आमीन। फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बचा रहेगा, बेखट से सुख से रहेगा। जो नहीं सुनेगा वो विपत्ति का सामना करेगा और परिस्थिति उसकी खराब होती चली जाएगी, उसके काम ऑटोमेटिक रुकते चले जाएंगे। ये साइन होगा मेरे लोगों। आप देख लेना, अपने आप को जांच लेना, आप सही चल रहे हैं और ऑटोमेटिक आपके जीवन में कोई विपत्ति आ रही है, कोई बीमारी आ गई है, कि आपका स्पिरिचुअल डाउन हो रहा है या आपके घर में अशांति हो रही है, तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की उस वाणी को इग्नोर कर रहे हैं। तो प्रिय लोगों, आज आपको खुदा की वो वाणी सुनकर चलना है। जब सुनेंगे तो आप सबसे पहले निडर रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर भय नहीं रहेगा, आपके अंदर हियाव रहेगा, सामर्थ रहेगा, बल रहेगा और आप पवित्र पोजीशन में भरपूरी से रहेंगे। जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और सुनकर चलेंगे, हालेलुया, निडर हो जाएंगे। आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। आपके अंदर भय आ रहा है, आपके अंदर कोई, आपका मन घबरा रहा है और बहुत सारी चीजों को देखकर, तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं आप चुप रहे हैं। तो आज प्रिय लोगों, आप खुदा की वाणी सुनिए और उनकी वाणी को सुनकर चलिए और जो काम परमेश्वर आपको ठहराया है उस काम को कीजिए, अपनी मन की रीति से ना करें। ये सेवकाई जो दी है, क्या आपको जो खुदा ने जो जॉब दी है, जो आप आज अच्छे लेवल पर आज बैठे हैं, इसलिए परमेश्वर ने ठहरा है कि आप खुदा के गुण कार्यों को कर सके, परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ा सके, परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो सके और परमेश्वर के उन कार्यों को आगे बढ़ाकर खुदा के नाम की महिमा करा सके। हालेलुया। इसलिए नहीं ठहराया है कि आप अपनी मन की रीति से चले या अपनी इच्छा के अनुसार चले, कि अपनी मन की मर्जी के अनुसार चले। नहीं, खुदा की अगुवाई के साथ चले, परमेश्वर की पवित्र पोजीशन के साथ चले और परमेश्वर ने जो काम आपको ठहराया है वो कहीं का भी है, उसको पूरा करें। तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके धन में आशीष होगी, आपके जीवन में आशीष होगी। आप जिस काम में हाथ बढ़ाएंगे वो रुकेंगे नहीं, आशीष हो जाएगी। वचन कहता है कि जो मेरी वचनों को मानकर चलेगा वो आशीष। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू व्यापार में, धन्य हो तू संतान में, धन्य हो हर एक उसमें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वचन कहता है जो तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय लोगों, आज जो आप मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनके लिए देने के लिए तैयार हूं। क्या आज वो मेरी वाणी सुनकर चलने के लिए तैयार है? क्या आज वो मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या आज मेरी योजना को पूरा करने के लिए तैयार है? तो प्रभु आप कह रहे हैं आज आप प्रिय लोग, आपसे आज परमेश्वर की वाणी सुनकर आप चलेंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को, बड़े अनुग्रह को देखेंगे। और नहीं सुनेंगे तो आप विपत्ति का सामना करेंगे और विपत्ति के साइन होंगे, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल डाउन हो जाएगा और आपके धन में हानि शुरू हो जाएगी, आपके घर में अशांति आ जाएगी, आपके काम छूटना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी विपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। सोच लेना आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, आप परमेश्वर में चूक रहे हैं। तो आप अपने मन को फिराइए, घुटने टेके, प्रायश्चित कीजिए और फिर से परमेश्वर के करीब आइए। तो परमेश्वर आपके ऊपर जो विपत्ति है उसको हटा देगा और आपको अपनी आशीष से भर देगा। हालेलुया। आप चाहते हैं आशीष लेना, तो वचन कहता है मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दी है। आप डिसीजन आपका है कि आपको आशीष चाहिए या श्राप चाहिए, क्या विपत्ति चाहिए, क्या परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। प्रिय लोगों, आपके हाथ में खुदा का ये मैसेज परमेश्वर मुझे बोला मेरे लोगों को पहुंचा दे, मेरा कर्तव्य आप लोगों तक पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अनुग्रह में बढ़े, मैं चाहता हूं आप आशीष से बढ़े, मैं चाहता हूं कि खुदा की योजना में आप भी शामिल हो। जितने लोग परमेश्वर के इन दोनों सुनकर चलेंगे वो परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष को देखेंगे, प्रिय लोगों, बड़ी बरकत को देखेंगे और उनके चेहरे पे एक खुदा का नूर और हृदय में आनंद की भरपूरी होगी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, वो परमेश्वर के अनुसार कहे अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की पवित्र पोजीशन में चलते हैं। वो हर दिन अपनी मन मर्जी, अपनी समझ का सहारा नहीं लेने, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख कर चलते हैं और परमेश्वर उनके लिए उचित मार्ग निकालते हैं और उन्हें अपने हाथों में लेकर चलाते हैं। किन लोगों को? जो खुदा की उपस्थिति में बने रहते हैं, जो परमेश्वर की पवित्र पोजीशन में बने रहते हैं, जो खुदा की वाणी सुनकर चलते हैं। जब प्रिय लोगों, आज आपको परमेश्वर की वाणी सुन
सुनकर चलना है, आपको अपनी मन की रीति से नहीं चलना है, अपनी इच्छा से नहीं चलना है। आप ये वो समय है, वो समय आ चुका है जब हमें अब तैयार होना है। मेरे लोगों, खुदा ने कहा मेरे लोगों से कह दे अब तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। अब तैयारी का समय है और उस मोहर का समय है, जो मोहर लगनी बाकी है। मेरे लोगों, मोहर लगने का, ऐसा ना हो कि आप छूट जाए, तो आपको तैयार होना है। ये समय है तैयारी का, आपको तैयार होना है, आपको ज्यादा से ज्यादा खुदा के सम्मुख बैठना है और आपको अपने जीवन को समर्पण कर देना। जितने लोग अपने आप को समर्पण करेंगे वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे, वो अपने जीवन में हियाब को देखेंगे, वो अपने जीवन में परमेश्वर सामर्थ को देखेंगे, वो अभिषेक को बढ़ता हुआ देखेंगे। ये साइन होंगे। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर की पवित्र प्रजेशन में बने रहें, खुदा की वाणी माने। और अपने कोई आपसे कोई गलती हुई है तो आप प्रायश्चित करें, अपने घुटनों को टेकें और फिर से जो खुदा ने आपको जिस कार्य के लिए ठहराया है, जिस काम को परमेश्वर बोलते हैं, उस काम को करना शुरू कर दीजिए। तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। खुदाबंद पिता परमेश्वर, लोग भटक गए हैं खुदाबंद, वो भटके हृदय उनके हट नहीं पाए, उनके हृदय में वो नंबर 3 बनने पाए, वो तेरे मार्ग पर चलने पाए, वो तेरे जीवन में पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में वो खुदा तेरी सामर्थ को, तेरी शक्ति को देखने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तेरी पेशिश हो पिता परमेश्वर, उनके घर में बरकत हो खुदाबंद। और जो इतने लोग आज अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, जितने लोग आज परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, आज से प्रभु आपके पवित्र आत्मा उन्हें चलाए, उनके जीवन में बरकत हो, उनके घर में आशीष हो, उनके संतान में आशीष हो, उनके धन में आशीष हो, उनके हर एक उन कार्यों में जिन काम में वो हाथ बढ़ाते हैं उनमें आशीष होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबके गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और खुदा का ये संदेश आप ग्रहण करें और अपने जीवन में आशीष